गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई? नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी मतलब भी हो गई। आप सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हूँ। तो आप कितने साल की हो? मैं गुरुजी 45। 45 जी। और बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी की जैसी हो गई है वो भी। मतलब कि आज के जैसे जमाने में रहते हैं ना बच्चे, आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही खाओ माँ के संग 5 बजे उठती मेरे थी। हस्बैंड गुरुजी मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते थे तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो हस्बैंड कहाँ गए? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। अच्छा। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। तो आप बेटे को ले आना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी, वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको भी आपकी गलत बहू, बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू दोनों को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले भाई लगा आग। बहू चढ़ाई है ना। तो गुरुजी देखो, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ, तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे ये सारी चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो। मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप मुझे तो बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक बक तो नहीं करती? नहीं, मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं, वो तो सुन रहती है, सुन। हाँ, गांजा सुन कर देता होगा। हाँ, वो दोनों सुन रहते हैं। लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं। नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है? नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं, वो तो बेकार ही रहते हैं। बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पर चल रहे हैं गुरुजी और मैं कर रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरुजी मैं रह तो रही हूँ बस राधा रानी की कृपा से, उन्हीं का नाम लेती हूँ। देखो सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। ढूंढना पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही है। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल मेरे साथ देती हैं, हर वक्त। लेकिन आपका तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी बुढ़ापा, अभी लेकिन तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा सदा चलते रहे। लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। बहू को ले आना, उसका ही छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है। वो कभी आपका भागवत भी नहीं देखते हैं। और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये। तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है, ये मैं देखूंगी। मैं तो, गुरुजी को मानती हूँ। तो गांजा पीने जब नशा नहीं रहता तब ऐसा बोलते हैं, और नशा चढ़ने के बाद भी ऐसे बोलते हैं। वो तो सो जाते हैं ना, सुन हो जाते हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं। अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। आप भी ना शुरू कर देना। नहीं आज की सास पी रही है गांजा। गुरुजी मेरे को तो बस राधा नाम का नशा है, बस नहीं सही वो है। नशा मेरा बना रहे, बस राधा नाम का नशा तो बना रहे। मतलब जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हूँ कैसी बहू है बताओ, बेटी तुमने बनाई गांजा पी रही है? उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों? पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? नहीं, उन लोग अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं। लेकिन लड़की निकल गई है, बेसी क्या करें।
अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो भाई चेक कर लेना, गांजा वांजा न पीने वाली आए हैं नहीं लो फिर सास डाए पड़ोसन से दे थोड़ी कली काद गांजा की बहू मांग रही है, कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी जब भी बहू लाएं तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। लव मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है। हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस, सास ससुर नहीं चाहिए। सही है, आजकल सास ससुर नहीं चाहिए। आजकल सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं रही। सही है, ये संस्कारहीनता है। हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया। सही तुरंत उड़ा दो। आजकल तो कुछ ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा पति चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ सास हो ही ना। सास हो ही ना, सास तो पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं लगती। अब गांजा नहीं पीती हो आप इसलिए अच्छी नहीं हो बस। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैं अगर उनके जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ। हाँ। उनके जैसी। तो आप मुझे एक अच्छा, बात मतलब और बताइए। आजकल अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते, बुराई को पसंद करते, बुराई को पसंद करते हैं। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए और बहू भी बहुत अच्छी हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। करता क्या है बेटा? बेटा कुछ नहीं करता गुरुजी, मैं ही घर चलाती हूँ सारा, दोनों को पाल रही हूँ। तो गांजा कहाँ से लाते हैं उन लोग? वो चलाते हैं, मोबाइल में गेम चलता ना, उससे पैसा कमाते हैं और बस उससे अपना शौक पूरा करते हैं। और बहू भी हाँ। खरीदने कौन जाता है गांजा? बेटा ले आता है दोनों के लिए। दोनों। अब वही है ना कि मैं रह तो रही हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे वहाँ रहना मेरे को जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा, क्योंकि मेरी अंदर आत्मा बहुत खराब हो गई है वहाँ रहकर। तो भोजन वोजन नहीं बनाती बहू? भोजन बनाती है। अपने को भूख लगी है 10 बजे, भोजन बनेगा 2 बजे इवनिंग के टाइम। तो भोजन बनाती भी होगी तो वो तो गांजे के नशे में बनाती नशे होगी। में तो कभी तो, नमक डाला, कभी फिटकरी डाल दी। नहीं, खाना तो अच्छा बना लेती है वो, हाँ। ऐसा नहीं करती है, लेकिन मुझे जमता नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी सब खाते हैं और फिर मैं उनके नॉनवेज के बर्तन सुबह साफ करती हूँ अपने हाथों से, और वही हाथों से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मुझे इसमें पाप तो नहीं लगेगा ना। तो वो अपने बर्तन भी नहीं धुलती बहू? नहीं, आप धुलती हो? मैं ही धुलती हूँ बर्तन। तो आप तो अच्छी सास हो, फिर भी बहू को पसंद नहीं आ रही? फिर भी पसंद नहीं हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं है गुरुजी, क्या करूँ बताओ। आप क्या करती हो? अब मैं कंपनी में जाती हूँ जॉब पे। अभी भी जॉब करे? और बेटा जॉब नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ कमा कमा के खवा रही है, फिर भी बेटे इज्जत नहीं कर रहे हैं माँ कोई बाप की। इज्जत नहीं। बड़ा गलत है भाई। बस मैं आपसे यही चाह रही थी गुरुजी की बोलना कि जैसे मेरी कभी इच्छा वहां से भर गई, अभी तो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, जब तक मतलब कोई मेरे बात से नहीं, सहन होगा। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए, वरना गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। जब इंसान को पता है गुरुजी कि उसको एक दिन जाना है, उसकी मृत्यु निश्चय है, तो उसकी इच्छाएं इतनी क्यों बढ़ती है, उसका मोह क्यों नहीं छूटता है हर एक चीज से। कथा सुनो, छूट जाएगा। सुन रहे हैं कथा तो इतने टाइम से? कब से सुन रहे हैं? अभी यहाँ आए हैं जब से ही सुन रहे हैं। तो अभी तो 4 दिन से शुरू की है। तो भी एक जनरल बात है ना सर, ये गुरुजी, ये इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं है, मेरा ये ले लूं वो ले लूं, ये ऐसा क्यों होता है, जबकि उसको अभी आपकी क्या इच्छा है, क्या लेने का मन है? अभी तो मेरे को बहुत सारी इच्छा है। मैं भी सिंगल लेडी हूँ, मेरे एक लड़की है जो जयपुर में है, उसकी शॉप है। मैं जो अभी भागवत कथा करवा रहे हैं ना रामाकृष्ण जी, उनके मकान पे रेंट पे रहती हूँ, सोजत सिटी में, जिला पानी। तो आपकी एक बेटी है? हाँ जी। और एक बेटा है? नहीं, एक ही लड़की है। तो लड़की अपना काम धाम पे लग गई? हाँ, वो वेल सेट है। अब क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी यही इच्छा है कि मैं जब तक मेरे से संघर्ष हो रहा है मैं करूं, और जिस दिन मेरे शरीर में जान नहीं रहेगी तो मैं गौरी गोपाल आना चाहती हूँ। तो क्यों आप बेटी सेवा करेगी ना आपकी? नहीं, बेटी बढ़िया है, बेटी ने बीकॉम एमकॉम कर रखा हाँ, है। भाई बेटा नहीं है तो बेटी सेवा लेकिन करेगी। मुझे नहीं रहना दामाद बेटी के पास। क्यों? नहीं, मेरे को सेवा देनी है यहाँ आके। अरे बेटी सेवा करेगी आपकी? नहीं, पर मेरे को वो गृहस्थी में रहना ही नहीं, घर गृहस्थी में मुझे व्रत माताओं को सेना देनी है, आपके चरणों में पति रहना है। कहाँ है पति? पति मेरे साथ नहीं रहते, वो भी बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, वो अलग रहते, मैं अलग रहती हूँ। मैं अकेली बैंक में मैं रिकवरी करवाती हूँ और मैं खुद जॉब करती तो हूँ। आप पति से अलग क्यों रहती हो? वो ड्रिंक करते हैं इसलिए मेरे और उनके जमती नहीं है। हम जैन हैं
नहीं तो अच्छा ये बताओ, आप दोनों की जमती नहीं, कब से नहीं जम रही है? काफी टाइम से, जब मेरी गुड़िया 8 साल की थी तब से, अभी वो गुड़िया 22-23 साल की है। तो सारा सब मतलब शादी के बाद तक तो जमी? हाँ। कितने दिन तक जमी? और वही नए नए थे जो पता नहीं था, उनकी पहले से ही आदत थी। तो नए नए में जमी, हाँ। फिर थोड़ा पुराने हुए तो? हाँ, फिर नहीं जमी वो, फिर मेरे को उनकी आदतें पता चल गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो था। आपको भी आदतें पता करने में 8 साल लग गए? कभी आए, कभी गए, कभी रुके, ऐसे करके फिर सोच लिया कि अब कमा के खाना है, नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ। अरे रह लो, हाथी निकल गया पूंछ बची है। नहीं, जिंदगी कट गई, अब थोड़ा और काट लो, उसी के संग काटो। पति कहाँ रहते हैं आपके? अहमदाबाद। तो वो आपकी याद नहीं करते होंगे? नहीं, वैसे अब मेरे को उनसे अब वो नहीं है मोह। मैंने बहुत तकलीफ दे के अकेले संघर्ष अच्छा ये किया। बताओ, आपको मोह नहीं है, पर हाँ। वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? पहले करते थे, अब मुझे पता नहीं। तो अब आप हो ही नहीं तो प्यार का दीवार से करे। भाई प्यार करने के लिए भी तो चाहिए आदमी। गुरुजी मुझे अब सिंगल ही रहना है, नहीं रहना है। मैंने जब मेरे अरे जब सिंगल रहना है तो डबल हुए क्यों? जब मेरे को उनकी जरूरत थी गुरुजी, जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा भरण पोषण नहीं किया, मेरा पालन नहीं किया। बेटी का विवाह जब हुआ, हाँ। तो बेटी के विवाह में वो थे कि नहीं? नहीं थे, मैंने लॉकडाउन में किया, हम 5 जने जाके। तो अब लॉकडाउन में करोगी शादी, जहाँ कोई निकल नहीं रहा घर से, तो कैसे आएगा वो आदमी वहां से? तो बुलाना ही नहीं है ना। वो बेटी को खुद को ही नफरत है। वो कहती है कि ऐसे पिता क्या काम करे, जो उन्होंने मेरा कुछ फ्यूचर नहीं सोचा, मेरा भविष्य नहीं देखा। तो पैसे कमा के दिए नहीं आपको? कुछ भी नहीं दिया सर, और जो थे वो ले लिए। क्या कमाते हैं पति? वो तो पहले सरस घी में जाते थे, गोकुल डेयरी में, उसके बाद ड्रिंक करने लगे, जो उनको हटा दिया कंपनी से। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में रिकवरी करवाती हूँ। अरे पति अब तो कुछ नहीं करते वो, क्या पता ही नहीं है मुझे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी जिंदा हैं? हाँ, जिंदा है। बातचीत होती है? नहीं होती है। मैं वो पहले लैंडलाइन फोन था, उसके नंबर तो थे। कैसे पता कि जिंदा है? वो मेरे सब मायके वाले अहमदाबाद रहते हैं ना, और मेरा ससुराल भी अहमदाबाद तो है। वो देखते रहते हैं? हाँ, वो बताते हैं। बस देखता है कि जिंदा है कि नहीं। मरने नहीं दोगी बस। नहीं। तड़पा तड़पा के मारोगी। बस आप क्या मेरे को गुनाह वचन दे किया? दो कि मैं एंड में आपके पास आऊं, बस। चलो भगवान सुखी रखे सेवा आप के लिए। सबको। बिल्कुल, हम तो आपके हैं, कभी भी आप आइए, स्वागत है। और मैं यहाँ से, हमारी 17 तारीख को विदाई है, मैं चरण छू के आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सुमिता कुमारी कोडरमा झारखंड से आई हूँ। जी। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जब तक सत्संग में बैठते हैं, कथा को सुनते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारा भाव इतना स्वच्छ और सुंदर होता है, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्संग से बाहर निकलते हैं, फिर वही स्वभाव में हम लोग लौट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक घड़ा है, घड़े में है 9 छेद। अब बताओ, जिस घड़े में 9 छेद हैं, उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? है कोई उपाय? क्या? बंद करना होगा। बंद नहीं कर सकते। अब बताओ कैसे भरेंगे? फिर से नया घड़ा का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, उसी घड़ा में भरना है। तब हम बताएं? जी। एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो ऐसा करो, उस घड़े को पानी में डुबा दो। अच्छा, उसी में डूबा रहे, पानी में ताकि डूब वो जाएगा तो पानी भरा रहेगा। ऐसे ही यह शरीर जो है, नवद्वारे पुरे देही, ये शरीर एक घड़ा है। इस घड़े में 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में जब सत्संग का जल भरता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं से बह जाता है। इसलिए अपने आप को सत्संग के जल में डुबा देना चाहिए। जब डूब जाएगा तो वो फिर भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो आपके गुरुजी। अंदर से निकल इसलिए जाता है क्योंकि सत्संग आप कम करते हैं। बढ़ाइए मात्रा। नहीं, मैं बहुत सुनती हूँ। और बढ़ाइए। जी गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न। मैं एक शिक्षिका हूँ, हमारे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें बहुत सारी बच्चियाँ रहती है। तो बच्चियों का मन चंचल होता है और कहीं ना कहीं गलत मतलब भटक जाती हैं।
मैंने ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा है, साथ में रहती है दोनों, मैं बताते रहती हूँ कि ऐसे मार्ग पे चलो जिससे तुम्हारे माता पिता या समाज में किसी भी तरह का शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन इतना बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चियां गलती करती हैं। तो वो तो गर्ल हॉस्टल में है, वहाँ लड़के नहीं होते तो कैसे भटकती हैं? नहीं, स्कूल में जाती हैं ना। अच्छा, स्कूल में। तो मैं आपके माध्यम से तो वहाँ पे उनका भटकाव क्या होता है? लड़कों से अटैच हो जाती जी हैं? जी जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बच्चियों को यहीं से बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। आज के युग में चरित्र कमजोर हो गया है। क्या हो कमजोर हो गया है? चरित्र। लड़की हो या लड़का, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो करके और अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। और हमारे संस्कारों की कमी के कारण ये चरित्रहीनता आई है। अब तो सरकारें भी चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रही हैं। जी। क्या? लिव इन को मान्यता दे रही हैं। जी जी। समलैंगिकता को मान्यता दे रही हैं। मतलब सरकारें भी अब चाहती हैं, कानून भी चाहता है कि आप चरित्रहीन हो जाइए। चरित्रहीन होने के तमाम रास्ते कानूनों ने खोल रखे हैं। अब समाज को सुधारना, सही मार्ग पर रखना बड़ा कठिन है। जी जी। कितनी बच्चियां और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करके पवित्र बने रहें। कितनी, आपके हिसाब से कितनी % लड़कियां और लड़के गलत हो जाते हैं और कितने % सही रह जाते हैं? आप बताओ। मैं तो 50-50 बोलूँगी। 50% गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब मेरे पास बच्चियां कुछ आई थी तो बहुत ऐसी बच्चियां जो कि गलत रास्ते पे थी, लेकिन मैंने उनको समझा के बहुत सारी बच्चियों को अच्छे रास्ते पे भी लेके आई हूँ। जी। अच्छा है, ऐसा करते रहिए अच्छे काम। जी। बस आप यहाँ इस लाइव के माध्यम से आप बच्चों को बोल दीजिए कि आप इस तरह से ना करें। बिल्कुल बेटा, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र ही है। यदि आपका चरित्र चला गया, रावण का चरित्र चला गया तो पुतले जलाए जाते हैं। राम चरित्रवान है इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। और राम चरित्र सुनबे को रसिया, हम चरित्र की ही पूजा करते हैं। प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की।